जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको 20 प्लस भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि आपका SCERT और NCERT पर आधारित है। SCERT और NCERT दोनों पर आधारित है। जो भी स्टूडेंट्स BPSC टीचर बहाली में भाग लेने वाले हैं, चाहे वह 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 1 to 5 या 9, 10 या 11, 12 वाले के लिए हो, उनके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे ही आपके एग्ज़ाम में टैली करेंगे। तो सभी लोग फटाफट इस सेशन को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं, आपको उन सब क्वेश्चनों से रूबरू कराते हैं जो आज हमने NCERT और SCERT से संग्रह करके आपके लिए लाया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे शुरू होता है कि निम्न हिमालयों के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान, हिमालय के जो ढाल हैं, हिमालय के ढाल पर जो पाए जाने वाले घास के मैदान है, उसको कश्मीर में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मर्ग, उगियाल, प्यार, या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके BPSC एग्जाम में रहने वाला है, तो इसमें बिल्कुल का हो जाएगा। इसको हम मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। अगला आपका देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में, दर्रा जो दो पहाड़ों को काट के बीच में से रास्ता जो बनता है वही दर्रा कहलाता है। तो सिक्किम राज्य का दर्रा का नाम बताना है। बोरजिल, नाथुला, है ना, थागला और बड़ा लाचला। तो यहाँ पे आपका सिक्किम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और है ना मोस्ट VVI है, और इसमें आपका ख बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा भूखंड टेथित नामक सागर के उत्तर में स्थित था? कौन सा भूखंड जो है टेथित सागर का नाम आपने सुना है, उसके उत्तर में स्थित है? गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके भुलवाने के लिए दिया जाएगा ऑप्शंस में। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉरेशिया। लॉरेशिया भूखंड जो है टेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित है, लॉरेशिया। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला उसको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल, हिमाद्री, शिवालिक, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रृंखला है उसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, हिमालय की बाहरी जो श्रृंखला है उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, सभी लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, क्योंकि आपकी सेशन जब लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मैं स्क्रीन के इस पार हूँ, आप लोग स्क्रीन के उस पार हैं, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो लाइक से हमें पता चल जाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बरुआ, माउंट एवरेस्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न। संसार शब्द देखिए क्या है? संसार का सर्वोच्च शिखर। ठीक है, तो संसार का सर्वोच्च शिखर आपका घ ऑप्शन सही है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई भी आप लोग 8,848 मीटर लिख लीजिएगा, काम करेगा पूछेगा तो, है ना। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ओके, आगे देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? 2 नदियां हैं, एक सतलज नदी है और एक काली नदी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, या पूर्वांचल। याद रखिएगा, सतलज नदी और काली नदी के बीच जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। आपका क ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर है कि राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्न में से किन राज्यों पर है? पहला राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तरी बिहार, बंगाल, असम, और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या उत्तराखंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ग ऑप्शन सही है, उत्तरी बिहार, बंगाल और असम हो जाएगा। 7 का ग सही है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। ये देखिए घाट वाला याद रखिएगा, अनाईमुडी, डोडा बेटा, पालकोंडा या नल्ला मल्ला। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो यहाँ पे आपका सही जवाब पश्चिमी घाट में अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। और 9 नंबर है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी। हाँ, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है देखिए, पश्चिमी में अनाईमुडी और पूर्वी में महेंद्रगिरी, ठीक है। पूर्वी में आपका महेंद्रगिरी होगा, याद रखिएगा, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट अनाईमुडी। और आगे की गोवा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है, कोरोमंडल तट, कन्नड़, कोंकण या उत्तरी सागर सरकार। हाँ, तो यहाँ पे देखिए गोवा के जो दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी उसको हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण तट में, ठीक है, कोंकण तट है। इसमें केरल भी आता है, कर्नाटक आता है और गोवा आता है, याद रखिए कोंकण तट में। आगे क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, 3 ओर उसके समुद्र हो और एक तरफ से वो स्थल हो, तो क्या कहलाता है, तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 ओर से जब भी समुद्र से घिर जाएगा तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ख आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर आपका सवाल है कि भारत के पूर्वी भाग म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों को संयुक्त नाम क्या है, हिमालय, पूर्वांचल, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ना। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला, तो इसमें आपका सही और सटीक आंसर खा हो जाएगा पूर्वांचल, ठीक है ना, पूर्वांचल हो जाएगा सही जवाब, पूर्वांचल एकदम सही है। 13 नंबर है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय या हिमालय, उत्तरांचल हिमालय। तो देखिए करेवा भू आकृति जो है ना, करेवा, वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। 13 का क बिल्कुल सही है ना, क बिल्कुल सही है। चलिए सभी लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में किस राज्य में लोकताक झील है। लोकताक, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि ये झील कहाँ पे है, तो लोकताक झील पूछा है राजस्थान, उत्तरांचल, केरल या मणिपुर। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब मणिपुर हो जाएगा। लोकताक झील कहाँ है, मणिपुर इज राइट आंसर, घ ऑप्शन सही है। 15 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अंडमान और निकोबार को 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सागर या मन्नार की खाड़ी। हाँ, तो अंडमान और निकोबार यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षेत्र को अलग करता है ना। 10 डिग्री चैनल बिल्कुल सही है अंडमान निकोबार के लिए। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि डोडा बेटा चोटी किस निम्न में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, कार्डामम, नल्लामाला, अनालमलाई, नीलगिरी, ठीक है। तो आपको बताना है डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो डोडा बेटा जो है ना आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी में डोडा बेटा चोटी स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, K2, कामेट, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। इसमें से उसका नाम बताना है जो चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ग ऑप्शन यही सही है, ये जो है भारत में स्थित नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है, महान हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय या पूर्वी हिमालय। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ख हो जाएगा, उत्तरी पश्चिम में शिवालिक हिमालय है, ठीक है। सब BTBC का किताब का है, आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधे ही एग्जाम में पूछेंगे, देख सकते हैं सारा है ना, BTBC का है। आगे देखिए 19 नंबर, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत जो है सर्वमान्य है। पहला है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे 19 में बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर ग होगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बिल्कुल सही है।
और 20 नंबर है सैडल चोटी की ऊंचाई है 515 मीटर, 460 मीटर, 642 मीटर या 738 मीटर। हाँ, तो इसमें देखिए 20 में आपका ग आदम सही है, 642 मीटर। सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। 20 का ग बिल्कुल सही है। 21 नंबर देखिए आपका सवाल कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग या तटीय भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 21 में प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन भूखंड है, सबसे पुराना भूखंड। ठीक है, तो आई होप डेट कि ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बीपीएससी टीचर से रिलेटेड भूगोल का मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में बताया है। 21 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे जो कि एनसीईआरटी और है ना एससीईआरटी पर आधारित था। आपको सेशन कैसा लगता है या क्या कुछ कमी है, आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं इसी तरह के एक बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।